तो नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। इसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड क्या है इसको समझते हैं। तो गुणनखंड को पहले मैं लिख लेता हूं। गुणनखंड इसको इंग्लिश में कहते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है बेटा। अब जरा इसको समझते हैं कि गुणनखंड है क्या वास्तव में। बेटा गुणनखंड किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जितने भी नंबर से उसमें डिवाइड जा सकता है वो सारे नंबर उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 4 लेना आप, तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 खुद को डिवाइड करता है। तो जो 4 के गुणनखंड है वो क्या है बेटा, 1, 2 एंड 4। तो 4 के कुल 3 गुणनखंड होते हैं। ऐसे ही 3 को ले लीजिए आप, तो 3 में हो जाएगा 1 और किसी नंबर से नहीं जाता, 3 से खुद जाता है खाली। तो ये अब भाज्य नंबर में भी मैंने यही बताया था कि अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य हो जाता है। और सिर्फ 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं, 1 और खुद, तो क्या हो जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये भी हमने देखा था भाज्य भाज्य में। यहां तक आपको समझना है। तो ये जो सारे नंबर आपके आ रहे हैं ये क्या है, ये 3 के गुणनखंड है और ये 4 के गुणनखंड है। ऐसे ही अब 12 के गुणनखंड लिख लीजिए। तो देखिए 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा और फिर 12 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, 12 के गुणनखंड है, फैक्टर्स है। क्या बात समझ में आ रही है बेटे। तो ये हमने फैक्टर देखा। तो ये तो सिंपल नॉर्मली हम जो फैक्टर लिखते हैं तो 12 के कितने फैक्टर हैं, कुल 6 फैक्टर हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आता है कि गुणनखंड बताओ, कितने गुणनखंड है, गुणनखंड लिख के बताओ। एक तो इस तरीके से गुणनखंड में क्वेश्चंस आता है। आई होप आपको गुणनखंड समझ में आया होगा। गुणनखंड बेसिकली वो नंबर है जिससे कोई भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड में एक नंबर और ले लेते हैं बेटा हम 6। तो 6 को डिवाइड करो, 1 से चला जाएगा, 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा और इसके बाद 6 खुद से भी जाएगा। तो 6 के इतने सारे गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटे, क्वेश्चन तो आएगा ऐसे ही कि 6 के टोटल कितने गुणनखंड है, कुल कितने गुणनखंड है, तो अब बता दो कि 4 है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या 6 का गुणनखंड कभी 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी भी किसी नंबर का जो गुणनखंड है यानी जो फैक्टर है उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है किसी भी नंबर का गुणनखंड, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो क्या होता है बेटा, वो नंबर खुद होता है। जैसे मैं कहूं 50 का जो सबसे बड़ा गुणनखंड है, 50 का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 50 खुद है। आई बात समझ में, 50 खुद है। क्या इतना क्लियर है। और जो सबसे छोटा होता है वो 1 होता है। इस तरह के क्वेश्चन गुणनखंड से पूछे जा सकते हैं। तो आपको गुणनखंड में इतना समझना है कि गुणनखंड में क्या होते हैं, जो टोटल गुणनखंड होंगे वो कितने हो सकते हैं और बाकी सबसे छोटा कौन हो सकता है और सबसे बड़ा कौन हो सकता है। और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है बेटे, वो है कि जब भी हम गुणनखंड की बात करते हैं तो इसको काउंट कर सकते हैं हम, क्योंकि उस नंबर से छोटे होते हैं तो हम वहां तक जाते हैं सिर्फ। तो सारे नंबर गुणनखंडों को काउंट करके बता सकते हैं कि टोटल कितने गुणनखंड है, ये काउंटेबल है। ठीक है बेटे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गुणनखंड में, एक तरह का अब पूछते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से पूछ रहा है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बेटा, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, इसको कहते हैं इंग्लिश में हम प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बेटे, प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। जैसे उसने कहा 18 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड बेसिकली है क्या बेटा, अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या, यानी 18 के वो सारे नंबर लिखिए आप गुणनखंड में, लिखिए जो अभाज्य नंबर होने चाहिए, वो भाज्य नहीं होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, अभाज्य नंबर होने चाहिए। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम ऐसे, अब सबसे देखिए पहले सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या वो क्या है, 2। मैं अभाज्य संख्या लिख लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, इतने ही लिखे, बाकी मैंने लिखा नहीं है। ठीक, अब जरा सोचिए सबसे छोटा कौन है, 2। तो 2 से क्या इसमें डिवाइड जा रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा है।
तो हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया बेटा 9। कितना आ गया है 9। अब भाई 2 से जा नहीं सकता तो अगला नेक्स्ट चेक करेंगे, अगर उससे भी नहीं जाएगा तो अगला करेंगे, ठीक है, उससे नेक्स्ट करेंगे। बट अभी देखिए 3 से जा रहा है 9 तो हम 3 से कर देंगे, 3 जा 9। फिर से 3 से जा रहा है तो 3 1 जा 3, तो ये आ गया। तो यानी जो 18 है, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बेटा 2 × 3 × 3। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक नंबर दिया रहेगा आपको और कहेगा उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप इस तरीके से आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं और उसको बता सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट इसमें गुणनखंड में क्वेश्चन पूछेगा वो होता है क्या होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। अब गुणनखंड से जो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है कॉमन फैक्टर। क्या आता है कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसको कहते हैं हम कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बेटे, कॉमन फैक्टर्स। अब ये क्या होता है सर, ये क्या आप लेके आ गए, इसको समझते हैं क्योंकि इसको समझेंगे हम तभी जाके हम एचसीएफ कर पाएंगे, ठीक है बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो वहां यहीं से समझ में आएगा, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं अभी। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है बेटा, उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो, जितने भी चीजों के बारे में बात कर रहा है उस सब में वो चीज होनी चाहिए। और गुणनखंड हमने अभी समझा फैक्टर, जो नंबर डिवाइड हो जाता है, जिस नंबर से वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब जरा इसके आप क्या करो, फैक्टर निकालो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा है ना, तो अब निकालो कैसे भी। अब जैसे 12 का हमें निकालना है तो 12 का ऐसे निकाल लो बेटा। आप क्या करना है 12 को निकालो, तो 2 से जा रहा है ये, 6 2 जा 12, 2 तो 3 3 1, तो इसको लिखेंगे हम 2 × 2 × 3। ऐसे ही अब 18 का लिख लो, तो अभी हमने 18 का लिखा था, 18 का भी निकाल लो यहाँ पे बेटे। तो क्या हो गया 9 यानी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया 2 × 3 × 3। कितना समझ में आ रहा है बेटा? अब कह रहे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मैंने कहा दोनों में, अगर 3 नंबर दिए हैं 4 नंबर दिए हैं, जितने भी नंबर दे सब में वो चीज होना चाहिए। तो देखो एक तो हमें 2 दिख रहा है जो दोनों में है, कॉमन है, और फैक्टर भी है इन दोनों के, बात समझ में आ रही है। फिर एक चीज और देखो इसमें, ठीक है, इधर 2 है, इसमें किसी कहीं 2 दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। अच्छा इसमें ये इसमें सेकंड में 3 है, इसमें 3 है, दिख रहा है 3, तो हम चलो किसी भी एक 3 को मिला लो, इसमें एक 3 है, इसमें किसी एक 3 को मिला लो, क्योंकि दोनों में एक है, बट ये 3 एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है, ये इसमें नहीं है कहीं पे और, जो दोनों में होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 2 और 3। आया समझ में? 2 और 3। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी अगर मैं बात करूं तो ऐसे लिखो 2 × 3, तो इसको और सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है ना इसने, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो लिखेंगे हम 12 तथा 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटे, कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6। अब कहोगे अब सर 6, अब देखो 6 से डिवाइड करके देखो 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा, 6 से डिवाइड करो 12 कटता है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। बात समझ में आ रही है बेटे? तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या तो आपको इस रूप में आंसर दिया रहेगा या ये ऐसे देगा कभी, तो आपको इतना समझना है उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में हो, जो भी चीजें हमें दी है उन सब में वो चीज होना चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। आ समझ में? और गुणनखंड हमने समझ लिया है, गुणनखंड में जो भी 2 चीजें मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है जो सिंपल गुणनखंड की बात करता है वो, और दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड की बात करता है वो। तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटे। तो आज के लेक्चर में हमने गुणनखंड के बारे में देखा, अगले लेक्चर में हम देखेंगे गुणज, ठीक है, मल्टीपल के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इससे आते हैं वो भी हम देखेंगे उसमें, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, ओके बाय।